ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवतीरुत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को स्वागत है आज का प्रातःकालीन भागवतम क्लास में। तो आज हम देखेंगे श्लोक स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक नंबर 1। अध्याय की शीर्षक है पुरुष सूक्त की पुष्टि। शब्दों का परिचय इस प्रकार है। ब्रह्म उवाच वाचा बन्हे मुखम क्षेत्रम छंदसा सप्त धातवः हव्यकव्य अमृत अन्नानां जीवा सर्व रसस्य च। श्लोक इस प्रकार है। ब्रह्म उवाच वाचं बन्हे मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च। वाचं बन्हे मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च। वाचं बन्हे मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च। ब्रह्म उवाच वाचं बन्हे मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च। बलराम प्रभु आप बोलिए। ब्रह्म उवाच वाचं बन्हे मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च। ठीक है। रोज रुको पढ़ेंगे आप नहीं मतलब बनवास कर रहे माता जी क्या ठीक है। शब्द का अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।
शब्द का अर्थ इस प्रकार है, ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, वाचाम वाचाम वाणी का, पाणी का, वह्ने वह्ने अग्नि का, अग्नि का, मुखम मुखम मुख, मुख, क्षेत्रम क्षेत्रम जनन केंद्र, जनन केंद्र, छंदसा छंदसा वैदिक मंत्रों का, वैदिक मंत्रों यथा का, गायत्री का, यथा गायत्री का, सप्त सप्त सात सात धातवः धातवः त्वचा तथा अन्य 6 स्तर, तथा तथा अन्य अन्य 6 छह स्तर, स्तर, हव्य कव्य कव्य कव्य, देवताओं तथा पितरों को दी गई भेंट, देवता और पितरों की दी गई भेंट, अमृत अमृत मनुष्यों का भोजन, मनुष्य का भोजन, अन्नानाम अन्नाना सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ का, सभी प्रकार की खाद्य पदार्थ का, जिह्वा जिह्वा जीव जीव, सर्व सर्व समस्त समस्त रसस्य रसस्य समस्त व्यंजनों का, समस्त व्यंजनों का, च च भी। अनुवाद इस प्रकार है, ब्रह्मा जी ने कहा, विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम केंद्र है और उसका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम केंद्र हैं और उनकी जीव देवताओं पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों रसों का उद्गम है। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान के विराट रूप के ऐश्वर्यों का वर्णन हुआ है। यह कहा गया है कि उनका मुख सभी प्रकार की वाणी का उद्गम केंद्र है और इसका अधिष्ठाता देव अग्निदेव है। उनकी त्वचा तथा शारीरिक रचना के अन्य 6 स्तर गायत्री जैसे 7 प्रकार के वैदिक मंत्रों के सृजन केंद्र है। गायत्री समस्त वैदिक मंत्रों का शुभारंभ है और श्रीमद् भागवत के प्रथम खंड में इसकी व्याख्या हुई है। क्योंकि जितने सृजन केंद्र हैं वे भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंग हैं और चूंकि भगवान का रूप भौतिक सृष्टि से परे है, अतएव यह समझना चाहिए कि वाणी जीव त्वचा इत्यादि से यह बोध होता है कि भगवान का दिव्य रूप इनसे रहित नहीं होता। भौतिक वाणी या भोजन ग्रहण करने की शक्ति मूलतः भगवान से उत्पन्न होती है। ऐसी क्रियाएं मूल आगारों के विकृत प्रतिबिंब है। दिव्य अवस्था भी आध्यात्मिक विविधता से रहित नहीं होती। आध्यात्मिक जगत में भौतिक विविधता के विकृत स्वरूप अपने दिव्य मूल स्वरूप में पूरी तरह अभिव्यक्त हुए दिखते हैं। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों से कलुषित हो जाते हैं, जबकि आध्यात्मिक जगत में सारी शक्तियां शुद्ध होती हैं, क्योंकि वे भगवान की अनंत दिव्य भक्ति में लगी रहती हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान प्रत्येक वस्तु के भव्य भोक्ता हैं और सारे जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के कल्मश से रहित भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं। आध्यात्मिक जगत के कार्यकलाप भौतिक जगत के किसी भी उन्माद से रहित होते हैं, किंतु आध्यात्मिक पद पर निर्विशेषवादी जिस निर्विशेष शून्यता की बात करते हैं वह नहीं पाई जाती। नारद पंचरात्र में भक्तिमय सेवा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मणम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। क्योंकि मूलतः सारी इंद्रियां भगवान के इंद्रिय आगार से उत्पन्न होती हैं, अतः भौतिक जगत के कामोद्दीपक कार्यों को भक्तिमय सेवा की विधि से शुद्ध करना होता है और इस तरह हम अपने भौतिक कार्यों की वर्तमान अवस्था को शुद्ध करके जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया विभिन्न उपाधियों की धारणा से मुक्त होने की अवस्था से प्रारंभ होते हैं। प्रत्येक जीव किसी न किसी सेवा में लगा है, चाहे वह अपनी सेवा हो या अपने परिवार समाज या देश इत्यादि की सेवा हो, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी सारी सेवाएं भौतिक आसक्ति के कारण ही संपन्न की जाती है। भौतिक आसक्तियों को मात्र भगवान की सेवा में बदल देना चाहिए और इस प्रकार इस भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का उपचार स्वतः प्रारंभ हो जाता है। इस तरह मुक्ति की विधि अन्य सभी विधियों की अपेक्षा भक्तिमय सेवा के माध्यम से सरल है, क्योंकि भगवत गीता में 12.5 में कहा गया है कि यदि कोई निर्विशेष रूप में आसक्त होता है तो उसे नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। क्लेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्त सक्त चेतसाम। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं
श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का पुनर्वार स्वागत है आज का प्रातःकालीन भागवतम क्लास में। तो अभी तक हम चर्चा करके आ रहे थे दूसरा स्कंद का 5th चैप्टर 5वां अध्याय खत्म हो गया। उसमें सृष्टि का सर्व कारण का कारण उसका शीर्षक था और उसमें ब्रह्मा जी और नारद के बीच में वो संवाद हो रही है कि सृष्टिकर्ता कौन है। नारद मुनि बोलते हैं कि ब्रह्मा जी आप ही सृष्टि करता है, आप ही सब कुछ करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं कुछ नहीं करता हूँ, कि भगवान सब कुछ करते हैं, मैं उसका खाली उसका अरेंज मतलब असेंबल करता हूँ, सब कुछ भगवान सृष्टि करते हैं, मैं खाली उसको जोड़ता हूँ। हाँ, और सबको दिखता है कि मैं ही करता हूँ, लेकिन करता भगवान है। तो अभी 6वां अध्याय का शीर्षक है पुरुष सुक्ति की पुष्टि। पुरुष सुक्ति एक प्रयार है, हाँ, उसके बारे में कैसे पुरुष सुक्ति है उसका बारे में ये अध्याय है। तो ये जो पहला श्लोक है ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ये श्लोक, उसमें बता रहे हैं कि वाचंग वन्य मुखं क्षेत्रं छंदसं सप्तधातव अव्य कव्य मृता अन्नानां जीवा सर्वर रसस्य च। तो पिछले अध्याय में हम देखे हैं ये जो सृष्टि है, ये जो ब्रह्मांड है, उसका 7 लोक नीचे हैं, ऊपर 6 ऊपर 7 मतलब 14 लोक है। 7 लोगों को भगवान का विराट रूप के साथ तुलना किया जाता है। तो भगवान का कैसे कैसे शरीर के साथ तुलना किया जाता है। जो निम्न लोक जो है उसको भगवान का चरण के साथ तुलना किया जाता है, और जो मध्य लोक है उसको भगवान का नाभि, और ऊपर का जो है भगवान का वक्षस्थल के साथ तुलना किया जाता है। और ऊपर का लोक जो है भूर्भुवस्व जनलोक तपलोक महलोक सत्यलोक, ये सब ऊपर का लोक है। और निम्न का लोक जो है वो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये 7 लोक है। और वो भगवान का कमर है, अतल बीतल जो है उनका थाई है, और सुतल उनका नीज है, और वैसे ही उनका पाताल जो है भगवान का चरण का सोल है, और रसातल जो है भगवान का चरण का ऊपर का भाग है। इसे ही भगवान का जो शरीर के साथ उसको ये किया गया है, ये जो विराट रूप का आप देखेंगे भगवत गीता में भी 11th चैप्टर में विराट रूप भगवान दिखा रहे हैं अर्जुन को। लेकिन जो भगवान का भक्त होते हैं वो विराट रूप में उतना इंटरेस्ट नहीं देते हैं। वो तो चाहते हैं भगवान का श्याम सुंदर रूप, द्विभुज रूप को वो देखना चाहते हैं, उनको भक्ति उनसे ही सेवा करना चाहते हैं, उनको ही सेवा करना चाहते हैं, और उनको ही दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन ये जो विराट रूप है ये काल्पनिक है ऐसा, उसमें भगवान का भक्त जो है उतना इंटरेस्ट नहीं देते। और ये श्लोक में बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा विराट पुरुष का मुख जो है वाणी का उद्गम केंद्र है। आप जानते हैं सब कुछ भगवान से ही आता है, हमारा जो इंद्रियां ये सब भगवान से ही आता है, भगवान ने ही सृष्टि किए हैं। हाँ, और बोलते हैं कि विराट पुरुष का मुख जो है वाणी का उद्गम केंद्र है। और जो वाणी जो वॉइस वो विराट पुरुष का मुख से ही आता है, और उसका नियामक देव कौन है? अग्निदेव है। आप जानते होंगे भगवान अग्नि के द्वारा उनका जो भोजन ग्रहण करते हैं, अग्नि उनका मुख है, ब्राह्मण और अग्नि।
उनके द्वारा भगवान ग्रहण करते हैं भोग। और उनकी त्वचा दो जो है अन्य 6 स्तर, त्वचा का जो 6 स्तर है उसको गायत्री वैदिक मंत्रों के उद्गम केंद्र है। वैदिक मंत्रों का उद्गम केंद्र है उनका जो त्वचा। और उनके जीव जो है देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों का उद्गम है। उनका जीवा जो है वो ये सब खाद्य पदार्थ जो अर्पण करते हैं हम देवताओं को, पितरों को, वो उनका सबका उद्गम स्थल है उनका जीवा। इसमें एक चीज हम देखेंगे कि मायावादी लोग क्या बोलते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है। यहाँ पे मायावादी का खंडन होता है। देखिए भगवान का सब कुछ है, इंद्रियां जो है भगवान से ही सब कुछ, हमारे जो इंद्रियां है भगवान से आता है। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भगवान का सब इंद्रियां हैं, वो किसी भी इंद्रिय में किसी भी कार्य कर सकते हैं। अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति, वो आंखों से दृष्टि डाल के वो भोग स्वीकार कर सकते हैं और किसी भी इंद्रियों में किसी भी कार्य कर सकते हैं। हम जो भोग लगाते हैं भगवान खाली दृष्टि डालते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं। इसमें होता है कि मायावादियों का खंडन होता है कि भगवान का इंद्रियां हैं, भगवान साकार है, भगवान गोलोक वृंदावन धाम में भगवान द्विभुज रूपधारी भगवान कृष्ण है। इसमें उनका जो फिलोसफी वो खंडन होता है। और भगवान का ये बोलते हैं कि भगवान का धाम में सब कुछ जो है ट्रांसडेंटल है, सब कुछ दिव्य है, सब कुछ चिन्मय है। लेकिन जब इस धरा धाम में, जब पृथ्वी लोक में जो कुछ आता है, जैसे हम जो आत्मा है हम भी चिन्मय है, हम भी दिव्य हैं, लेकिन हम जब इस भौतिक जगत में आते हैं वो क्या होता है, कलुषित हो जाता है। तीनों गुणों के प्रभाव में आके वो सब कलुषित हो जाता है। लेकिन भगवान का धाम में सब कुछ दिव्य है, सब कुछ चिन्मय है। जैसे 15वें अध्याय में भगवत गीता में बताते हैं कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखाम, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखाम, जो बनियन ट्री है उसका ऊपर की तरफ उसका जो जड़ है उसके ऊपर की तरफ है, मतलब उसका जो है रिफ्लेक्शन है। जो भौतिक आध्यात्मिक जगत में जो चीज है उसका सब रिफ्लेक्शन है। ये भौतिक जगत में सब कलुषित होके आता है। जो कुछ भगवान के धाम में है वो सब चिन्मय है। इसके लिए ये सब, ये भौतिक जगत में सब परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। और इसमें बोलते हैं कि मायावादी और शून्यवादी लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सब कुछ जीरो है, सब कुछ वैडिज्म बोलते हैं ना, सब कुछ शून्य है। इसमें पता चलता है कि सब कुछ शून्य नहीं है, भगवान का धाम में सब कुछ है। उसको बोलते हैं कि चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। लेकिन भगवान का धाम जो चिंतामणि प्रस्तर से बना हुआ है, लक्ष्मी सहस्त्र लक्ष्मियां सेवा करते हैं उनका। वो बोलते हैं कि ये वैडिज्म जो शून्यवादी लोग बोलते हैं शून्य है, सब कुछ शून्य है, शून्य नहीं है, उधर धाम है, भगवान का धाम है, भगवान का सब परिकर रहते हैं, लक्ष्मियां सेवा करते रहते हैं। इसके लिए हमको ये जो शून्यवादी उस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। वो लोग तो सब शून्य बोलते हैं और वहां पे सेवा कैसे करते हैं सब लोग बोलते हैं कथा गानम नाट्यम गमनापि वंशी सखी, प्रिय सखी। बोलते वहां पे जो कुछ बात करते हैं वो तो गाना गा के बात करते हैं, मतलब गा के बात करते हैं। उनको जो बात करना है वो गीत के माध्यम से होता है। और जब चलते हैं वो नृत्य ही होता है। जब चलते हैं वो नृत्य, नाचते नाचते जाते हैं। और वहां पे भगवान का सेवा करते हैं। और लेकिन ये लोग बोलते हैं कि उधर कुछ नहीं। तो इसमें ऐसा बताया गया है कि आगे बोलते हैं कि जो नारद भक्ति शास्त्र, भक्ति सूत्र में बताया गया कि भक्ति, नारद पंचरात्र में भक्तिमय सेवा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मणम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। प्रभुपाद जी उसको, इस श्लोक को इसमें
उद्धार किए हैं कि भक्ति जो है, हाँ, उसका डेफिनेशन क्या है ना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सभी इंद्रियां भगवान से आया है, इसके लिए वो इंद्रियों का स्वामी कौन है? ऋषिकेश है। इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश है, भगवान है, और सभी इंद्रियों को हम उनकी सेवा में लगाना चाहिए। ऋषिकेश ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, उसको ही भक्ति कहा जाता है। क्योंकि हम भगवान को अपना भौतिक प्रचेष्टा से, भौतिक अपना इंद्रियों से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। बोलेंगे अतः श्री कृष्ण नावादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जुहादो स्वयं एवं स्फुरत्येन। बोलेंगे हम अपने भौतिक इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ सकते। जब हम इस इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, सेवन मुखे ही जुहादो स्वयं एवं स्फुरत्येन। जब हमारा जीवा का दो काम है, एक भजन और भोजन, हाँ, नाम उच्चारण करना है और प्रसाद खाना है। उसको अगर इसी सेवा में हम लगाएंगे, भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, भगवान का प्रसाद लेंगे और उनका भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो फिर भगवान का जो अतः श्री कृष्ण स्वयं एवं स्फुरत्येन, वो अपने आप प्रकट होते हैं। भगवान अपने आप हम समझ जाते हैं भगवान को। भगवान अपने आप को प्रकट कराते हैं और हमको समझाते हैं, क्योंकि भगवान सबके हृदय में रह के बोलते हैं मत स्मृति ज्ञान अपहनम च। भगवान ही सबका हृदय से स्मृति और ज्ञान का अपहनन करते हैं, उनका ले लेते हैं और स्मृति ज्ञान प्रदान भी करते हैं। इसके लिए भगवान ही सब कुछ, जब हम उनका सेवा करेंगे तो भगवान हमको समझ दिलाएंगे, हम उनको समझ पाएंगे। इसके लिए सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, सभी प्रकार का उपाधियों को छोड़ना पड़ेगा। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, जो उपाधि है। हम बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, हाँ, वो अहंकार एक आता है, मैं इतना बड़ा हूँ, हाँ। जब वो आता है तो फिर वो भक्ति नहीं कर पाता। उस उपाधि को छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहला उपाधि, बड़ा उपाधि तो ये है कि मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर में, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन हम इस शरीर को अपना मान लेते हैं। भागवतम में एक श्लोक है, यस्यात्म बुद्धि पुनः त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौम्य यदि यतीर्थ बुद्धि सलिले न कहिचित् जनेषु अभिज्ञेषु सएव गोखर। बोलते हैं कि यस्यात्म बुद्धि पुनः पे, जिसने इस आत्मा को, इस शरीर को आत्मा मान लेता है, शरीर को आत्मा मान लेता है कि मैं ये शरीर हूँ, और ये शरीर का जो बाई प्रोडक्ट है, पुत्र, बच्चे, संतान, इनको अपना मान लेता है। निश्चयात्म बुद्धि गुणों पे त्रिधातु के, ये शरीर जो 3 धातु से बना हुआ है, शरीर को आत्मा मान लेता है और सब कुछ उसके लिए करता है, शरीर के लिए। और शरीर का जो बाई प्रोडक्ट है, जो संतान है, रिलेटिव है, उनको अपना मानता है, ये मेरा ही है। निश्चयात्म बुद्धि गुणों पे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौम्य यदि, और ये जन्मभूमि को पूजनीय मानता है, और तीर्थ क्षेत्र में जाता है, खाली स्नान करके आ जाता है, कि साधु संतों का एसोसिएशन नहीं लेता है, उनसे कुछ सुनता नहीं, उनका एसोसिएशन नहीं करता है, तो उनको गधा, गाय और गधा के साथ तुलना किया गया है, वो गधा ही है। तो हम ये शरीर को तो मान दीजिए, हम जानते हैं हम आत्मा है, लेकिन हम उस स्तर पे हम जीते नहीं है। हम सभी लोग शरीर के प्रति आसक्त है, इसके लिए हम एक प्रकार का गधा ही है। मैं तो हूँ, आप पता नहीं, आप तो नहीं होंगे। तो इसके लिए ये एक बड़ा आसक्ति है, और आसक्ति धीरे धीरे आसक्ति, ये जो उपाधि, ये एक बड़ा उपाधि है कि मैं शरीर हूँ। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि नाहम विप्रो न च नरपति, ना वैश्य ना शूद्र, नाहम वर्णी न च गृहपतिर वनस्थ यतिर्वा, किंतु प्रद्युम्न खिल परमानंद पूर्णामृताभ्य गोपी भर्तु पद कमले और दास दास दासानुदास। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि उनको पूछते हैं, आप सन्यासी है? बोलते हैं कि ना हम विप्रो, ना ब्राह्मण हूँ, ना हम वर्णी, ना च नरपति, ना मैं राजा हूँ, ना शूद्र हूँ, ना वैश्य हूँ, ना ब्रह्मचारी हूँ, ना सन्यासी हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो केवल गोपी भर्तु पद कमले और दास दास दासानुदास। बोलते हैं कि गोपियों का भर्ता जो है भगवान कृष्ण, गोपी भर्तयो पद कमले और दास दास दासानुदास, भगवान गोपियों का भर्ता जो कृष्ण है, उनका चरण कमल का दासों का दास हूँ मैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु भगवान है।
वो आए थे भक्तों का रोल निभाने के लिए, और वो सन्यासी थे, लेकिन वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं गोपियों का भरता जो गोपीनाथ है, उनका चरण कमलों का, दासों का दास मैं हूँ। ये ऐसा भाव होना चाहिए। तो ये जो उपाधि है, ये बहुत बड़ा बाधक है। तो हम जानते हैं कि कोई संसार में सब कुछ टेम्पररी है, फिर भी हम उपाधियों को नहीं छोड़ते कि हम मैं तो बड़ा आदमी हूँ। हाँ, जैसे आप देखेंगे माइकल जैक्सन था, हाँ, रॉक स्टार, वो कितना, उसके लिए तो आप वीडियो आप देखेंगे उसको उसके लिए पागल होते थे वो, लड़कियां इतना पागल होते थे, वो जब स्टेज शो करता था रोते थे, चिल्लाते थे उनसे मिलने के लिए, उनका शो देखने के लिए। हाँ, वो कितना भौतिक संसार में कितना फेमस था। वो भी अपना सुरक्षा के लिए और अपना ट्रीटमेंट के लिए कितना डॉक्टरों को लगाया था, फिर भी वो नहीं रहा। वो सबको जाना पड़ेगा। सिकंदर खाली हाथ आया था, जब इतना सब जीत लिया, जब मर गया, बोलता है कि मेरे हाथ को, जब मेरा लाश लेके जाओगे, मेरे हाथों को बाहर खुला छोड़ ऐसे रख के लेके जाने का, क्योंकि सबको पता चले कि सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा है। हाँ, इस संसार में सब कुछ कोई परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। आप देखेंगे हमारे पुरी में जब गजपति राजा, जो पुरी राजा, वो भगवान के रथ यात्रा में वो झाड़ू, जो छेरा पहरा बोलते हैं ना, वो झाड़ू मारते हैं भगवान के सामने, क्योंकि भगवान के सामने सब कुछ छोटे, सब कुछ समान है। भगवान ही एकमात्र भोक्ता है, और सब उनके पास हम सब भोग्य हैं, हम तो उनका दास हैं। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम उनके सामने दास हैं। एक बार एक मिनिस्टर थे हमारे उड़ीसा के, नंदिनी सतपति करके ब्राह्मणी, हाँ, वो बोले उनका भी उपाधि, वो भी मिनिस्टर थे, उनको थोड़ा अहंकार आया कि ये राजा क्यों भगवान का ये सब कर रहा है, मैं करूंगा, हाँ मैं करूंगी, मैं मंत्री हूँ, मैं करूंगी, यो क्यों करेंगे। तो एक बार रथ यात्रा के समय वो बोलते हैं कि राजा को मना कर दिया गया कि नंदिनी सतपति बोलते हैं मंत्री हूँ, मैं ही झाड़ू जो छेरा पहरा मैं ही करूंगी, और छेरा पहरा की, और जब भगवान का रथ को खींचने लगे तो रथ हिला ही नहीं। फिर कितना कोशिश करते, पूरा मिलिट्री लगा दिए, कितना भी कोशिश किए, लेकिन रथ हिला ही नहीं। तो फिर वैसे ही रहा उस दिन रथ। दूसरा दिन रात को सपने में आके जगन्नाथ जी बोलते हैं कि मेरा सेवक जो है राजा, वो छेरा पारा करेगा, मेरा भक्त लोग जब खींचेंगे तभी मेरा रथ चलेगा। इसके लिए दूसरा दिन फिर ऐसा ही किया गया और रथ चला। इसके लिए भगवान के सामने कोई कुछ नहीं, सब लोग जीरो है भगवान के सामने, भगवान ही एकमात्र हीरो है, और सब हम लोग सब जीरो है। इसके लिए कुंती महारानी बोलते हैं कि जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभीर एदम मधः पुमान नैव रहते अभिधातुम वही त्वम अकिंचन गोचरम। भगवान बोलते आप अकिंचन गोचर हो। हाँ, ये जो जन्म ऐश्वर्य श्रुति, जो बड़े कुल में जन्म होना और ऐश्वर्य और ज्ञान, ये सब बाधा है भक्ति में। आप तो अकिंचन गोचर है, आप तो जिसके पास कुछ नहीं है, जो कुछ उसके पास कुछ नहीं है, भौतिक संपत्ति कुछ नहीं है, वो आप उनको जल्दी आप उनके प्रति प्रसन्न होते हैं और उनका जल्दी मिल जाते हैं, जो भक्ति केवल भक्ति करता है। इसके लिए भगवान को अकिंचन गोचर कहा जाता है। एक बार एक श्लोक आप देखेंगे, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि वो फेमस श्लोक है, मैं कितने बार कोट करता हूँ, 7.9.9 बोलते हैं कि मन्ये धनाभि जन रूप तपस्वित औजस तेजो प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग नारा धनाय भवन्ति परस्य पुंसान् भक्त्या तुतोष भगवान गजयुत्थापा। मन्ये धनाभि जन रूप तपस्वित औजस, बोलते हैं कि ये जो धन है, जन है, श्रुत, तेज, पौरुष, ये जो तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि, योग, ये जो भौतिक जो आपके पास जो शक्ति है, जिसके पास धन है, रूप है, हाँ, तपस्या का बल है, और तेज निकल रहा है, और प्रभाव है, हाँ, ये सब कुछ काम का नहीं। अगर नारा धना या भवंती परस्य पुंसा, अगर वो आराधना नहीं कर रहा है भगवान का,
भगवान का पूजा नहीं कर रहा है, भगवान का सेवा नहीं कर रहा है, उसके पास ये सब कुछ मौजूद है, सब कुछ भरी मात्रा में है, लेकिन वो कुछ काम का नहीं है, भगवान उसके प्रति संतुष्ट नहीं होते, उसके प्रति भगवान अपना प्रेम नहीं देते हैं। वो केवल संतुष्ट किस में होते हैं ना, भक्त्या तुतो से भगवान गजे उत्थापाय, भगवान केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, जैसे गजेंद्र ने किया। हाँ, गजेंद्र ने कैसा भक्ति किया ना, उसको जब ग्राह ने पकड़ लिया था तो सब ट्राई कर चुका, जो मेरा रिलेटिव्स ये सब बचाएंगे, खुद का शक्ति लगा दिया, लेकिन लास्ट में वो क्या करता है, वो कमल का फूल भगवान को ऑफर करके भगवान को जो उसका याद था, जो पिछले जन्म का जो स्तुति वो करता है, और भगवान उसमें प्रसन्न हो जाते हैं और उसको उद्धार करते हैं। और गजेंद्र पूछता है भगवान को, जो इंद्रद्युम्न महाराज पूछते हैं कि ठीक है भगवान, आपने मैंने तो आपको पुकारा, तो आपने उद्धार पहले तो ग्राहक को क्यों किया, उद्धार उसका क्यों किया, मेरा तो बाद में किया, उसको क्यों पहले किया? तो भगवान बोलते हैं, जो मेरा भक्तों का चरण को पकड़ लेता है उसको तो मैं पहले ही उसको उद्धार कर देता हूँ। वो ग्राहक ने आपका चरण पकड़ लिया है, आप मेरा भक्त है, आपका चरण वो पकड़ लिया, इसके लिए मैं उसको पहले ही उद्धार कर दिया, हाँ बाद में आपको उद्धार किया। इसके लिए भक्तों का चरण, जो भक्तों का भक्त होते हैं वो भगवान का बहुत प्रिय होते हैं। और आगे बोलते हैं कि ये जो भक्ति है, ये जो भक्ति है, इस भक्ति के माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बता गए हैं जी कितने प्रकार का, ये जो भक्ति के माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा कौन सा भी उपाय वो सब फेल है। मतलब कि जब हम भक्ति करते हैं तब हम भगवान का बोलते हैं कि मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भगवान का भक्ति करता है अव्यभिचारेण भक्ति, जो निस्वार्थ पर जो शुद्ध भक्ति करते हैं, वो एक स्तर पे रहते हैं जिसमें तीनों गुणों के परे रहते हैं, और वो ब्रह्म भूत व्यभिचारण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो वो एक ब्रह्म स्टेज पे आ जाते हैं। इसके लिए ये भक्ति सबसे महान है। सब कुछ बोलते हैं कि सभी इंद्रियों को, सब इंद्रियां जो भौतिक इंद्रियां हैं उसमें क्या करते हैं ना, भक्ति को जोड़ के हम अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे तो फिर हमारा शुद्ध वो इंद्रिया शुद्ध हो जाएगा, तभी हम भगवान का अच्छी तरह से भक्ति कर सकते हैं। और ये भक्ति क्या है, हरदर स्वामी महाराज एग्जाम्पल देते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं भक्ति संसार में, सभी कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा डाइवर्ट करना है, भगवान कृष्ण केंद्रित करना है। जैसे हम ये जैकफ्रूट जानते हैं ना, कटहल, जब उसको काटने जाते हैं तो आप चाकू लेते हैं, अब ऐसे काटोगे तो उसमें वो लग जाता है ना उसका पेस्ट, उसको पेस्ट लग जाएगा, बराबर कटेगा नहीं। अगर उसमें थोड़ा तेल लगा देंगे, चाकू में सरसों का तेल लगा देंगे और कटहल को काटते हैं तो उसमें वो पकड़ता नहीं, वो पेस्ट नहीं लगता है, हाँ वो इजीली कट जाता है। ऐसे ही हम कुछ भी कर्म करते हैं, कुछ करते हैं, उसमें अगर भक्ति रूपक वो तेल, मतलब भक्ति के साथ अगर उसको करेंगे तो फिर वो कर्म बंधन नहीं लगता है, जैसे पेस्ट नहीं लगता है ना कटर में, वैसे ही अगर भक्ति के साथ करेंगे तो फिर कर्म बंधन नहीं लगेगा, सब कुछ दिव्य हो जाता है ना। जैसे वो वैक्सीन निकलता है ना, पोलियो के लिए ड्रॉप डालते हैं, हाँ वैसे ही ये जो भक्ति है ये एक वैक्सीन जैसा है, वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी करेंगे अगर भक्ति के साथ करेंगे, भक्ति में डाइवर्ट कर देंगे उसको, हाँ प्रभुपाद जी एक वर्ड यूज करते हैं डॉफटेल, हाँ उसको भक्ति के में डाइवर्ट कर देते हैं तो उसका कर्म बंधन नहीं लगता। ब्रह्मा जी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में बोलते हैं कि कर्माणि निर्दहन्ति किंतु च भक्ति भाजा, बोलते हैं कि यस्तु मथवेंद्र गोपम, ऐसा कुछ है कि कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, बोलते हैं कि यस्तेन्द्र गोप मथवेंद्र मोह कर्म बंधान रूप फलभादन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजन, बोलते हैं कि सभी लोग कर्म के चक्कर में
पढ़े हैं। हाँ, ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये ब्रह्म लोक तक सब लोग कर्म के चक्कर में पड़े हैं, लेकिन अगर कोई भक्ति करता है उसका कर्म बंधन क्या हुए, वो फ्राई हो जाता है। जैसे कि बीज को फ्राई कर देते हैं, उसको अगर गाड़ते हैं तो उसमें से अंकुरित नहीं होता है, वैसे ही ये कर्म बंधन जो है वो फ्राई कर देते हैं भगवान, उसका कुछ बनता नहीं, उसका बंधन नहीं बनता है, उसका आगे कुछ बनता नहीं। इसके लिए भक्ति भक्ति अगर करेंगे तो सब कुछ हमारा राई मतलब बहुत बड़ा पहाड़ जैसा पाप जो है वो नष्ट हो जाता है। जिनके केचित केवल्य भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्यांति काश्चन निहारमिव भास्कर, केवल केवल्य भक्ति अगर अनन्य भक्ति हम करते हैं, ये अघम धुन्वंति काश्चन, ये जो पाप जो है वो धुल जाता है। जैसे सूर्य उदय होते ही कोहरा नष्ट हो जाता है सुबह का, वैसे ही हम अगर भक्ति करेंगे तो हमारा पाप रूपी कोहरा वो सब नष्ट हो जाता है। इसके लिए भक्ति बहुत जरूरी है, और ये भक्ति एक ऐसा प्रोसेस है, बहुत स्ट्रांग प्रोसेस है। आप अगर किसी अष्टांग योग, ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग, ये सब मार्ग में कोई अगर प्रगति करना चाहता है तो उसको ज्ञान मार्ग में अगर अष्टांग योग करने जाएंगे तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट है उसको उसका जो प्रोसेस है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, आपको पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा सब। और अगर इस भक्ति में बताया जाता है कि इस भक्ति में कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सब लोग इस भक्ति को कर सकते हैं। और गृहस्थ लोग अगर कोई गृहस्थ लोग अगर रेगुलेटेड लाइफ जी रहा है, वो भक्ति में भी वो प्रगति कर सकता है, क्योंकि उसको गृहस्थ ब्रह्मचारी कहा जाता है। भक्ति के मार्ग में गृहस्थ लोग आराम से भक्ति कर सकते हैं। और लेकिन दूसरा मार्ग में आपको ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा, बहुत कुछ विधि पालन करना पड़ेगा। इस भक्ति लाइन में भक्ति इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग प्रोसेस है, उसमें गृहस्थों को भी वो कोई अगर प्रैक्टिस करता है तो उसको धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं वो लोग। और उसमें इजीली कर सकता है। एक श्लोक में चौथा कैंटो में वो ये चीज प्रभुपाद जी बता रहे हैं परपोर्ट में, कि उसमें ब्रह्मचारियों के बारे में बताया जाता है कि ब्रह्मचारी का कैसा ब्रह्मचारी के बारे में, लेकिन उसमें ये गृहस्थ लोगों का भी बताया जाता है कि एक गृहस्थ लोग जो है भक्त, उसको गृहस्थ ब्रह्मचारी कहा जाता है, और वो भक्ति के मार्ग में आराम से भक्ति कर सकता है, क्योंकि भक्ति का मार्ग इतना पावरफुल है, उसको शुद्ध कर देता है। धीरे धीरे वो क्या करता है ना, इस भौतिक संसार से निरासक्त होके वो भक्ति के लाइन में आगे बढ़ सकता है। इसके लिए ये भक्ति जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि बोलते हैं कि भक्त्या तु अनन्य शक्या अहम एवं विधर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतप। बोलते हैं कि केवल भक्ति के माध्यम से ही आप मुझे जान सकते हो, तत्व के साथ, ज्ञान के साथ। वो 11th चैप्टर में भगवान अर्जुन को बोलते हैं, जब विराट रूप देखता है अर्जुन और बोलते हैं कि आपने तो ये जो रूप है मैं नहीं देखना चाहता, मेरे को श्याम सुंदर रूप दिखाओ। और तभी भगवान बोलते हैं कि आपको आप ही केवल देख सकते हो, और आपको वो चक्षु देते हैं भगवान। तो भगवान को अर्जुन देखते हैं और भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि केवल भक्ति के माध्यम से भी आप मुझे देख सकते हो। और उसमें क्योंकि भगवान ही बोलते हैं कि मुझे पाने के लिए केवल भक्ति ही जरूरी है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन् जस्स्मि तत्त्वतो ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्ति के माध्यम से ही आप मुझे जान सकते हैं। और आगे बोलते हैं ये जो सब कुछ, क्योंकि किसी को भी सब लोग किसी ना किसी को सेवा करते हैं। इसमें परपोर्ट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कोई किसी ना किसी को सेवा करते हैं, कोई अपने बच्चों का सेवा करता है, कोई पिता का सेवा करता है, नहीं तो कोई पति पत्नी का सेवा करता है, नहीं तो कोई समाज का करता है, कोई देश का करता है। सभी लोग किसी ना किसी का सेवा करते हैं। इसको प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन बोला जाता है। ये भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इंद्रिय तृप्ति है। अगर देश का सेवा कर रहा है वो भी इंद्रिय तृप्ति है। सभी लोग किसी ना किसी का सेवा करते हैं। कोई किसी का नहीं सेवा कर पाता है तो वो कुत्ते का भी सेवा करता है। किसी ना किसी का सेवा करते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप यही है
कि नई कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकुत कार्यते अवश्य कर्म सर्वं प्रकृति जय गुणे, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है कार्य करना, कुछ ना कुछ तो करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन वही कार्य को हम अगर भगवान की सेवा में भगवान का भक्तिमय सेवा करेंगे तो फिर हमारा जीवन जो है दिव्य हो जाएगा। और आगे प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं कि ये जो भौतिक आसक्ति है, ये भौतिक आसक्ति ही सभी, ये भौतिक संसार में बंधन का कारण है। ये भौतिक आसक्ति, जब हम आसक्त हो जाते हैं भौतिक संसार में, तभी हम इस बंधन में फंस जाते हैं। देखिए ये जो आसक्ति कितने प्रकार का आसक्ति, कोई संसार के प्रति आसक्ति होते है, कोई अपने बच्चों के प्रति, कोई अपना पैसे के प्रति, सभी लोग आसक्त है संसार में। ऐसे इस आसक्ति को हम उसको डाइवर्ट करना है भगवान और भक्तों के प्रति। कपिल देव भगवान अपने माता देवहूति को बोलते हैं कि प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवे विदु सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। बोलते हैं कि सभी लोग आसक्त है, लेकिन इसी आसक्ति को अगर भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति उसको अगर डाइवर्ट कर देते हैं तो फिर मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। हमको आसक्त किसमें होना है, ना भगवान के प्रति या भक्तों के प्रति। अगर इनके प्रति हम आसक्त हो जाएंगे तो फिर हमको इस संसार में हम आसक्त नहीं होंगे, क्योंकि इधर से विरक्ति आ जाएगा। जब हम दूसरे भगवान और भगवान की भक्ति के प्रति आसक्त होंगे तो इधर से भौतिक संसार के प्रति वैराग्य आ जाएगा। क्योंकि बोलते हैं कि जड़ भरत बोलते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल भक्तों का चरण राज्य का अभिषेक करेंगे, चरण राज्यों का अगर हम अभिषेक करेंगे तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वो वाला श्लोक बोलते हैं कि रहु गणेति तपसा न याति न चैज्या निर्वापणा गृहाद् वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजो अभिषेकम। क्योंकि जब तक एक भगवान का शुद्ध भक्तों का चरण कमल का रज को लेके हम अभिषेक नहीं करते अपने शरीर को, आप कितना भी तपस्या कर लो, कितना भी जल में रह के, ठंडी में जल में रह के तपस्या करो, या गर्मी में आग में रह के, या सूरज तड़पता सूर्य के किरणों में जाके तपस्या करो, ब्रह्मचारी हो या वानप्रस्थ हो जाओ या सन्यास हो जाओ, कितना बढ़िया सेवा आप भगवान का आरती करो, वो कुछ फायदा नहीं है। जब तक भगवान का भक्तों का चरणों का रज को लेके आप अभिषेक नहीं किए अपने शरीर को, तब तक भगवान नहीं मिलते हैं। इसके लिए भगवान का के जो भक्तों के प्रति हम अगर आसक्त हो जाएंगे तो फिर हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस आसक्ति, ये संसार के प्रति हमारा आसक्त हो जाते हैं, हम इसके लिए हम फंस जाते हैं। आप देखेंगे बिल्लो मंगल ठाकुर, वो एक बहुत धनी व्यक्ति थे, वो एक चिंतामणि वेश्या उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, उसके पास डेली जाते हैं। इतना आसक्ति ये कितना प्रबल होता है उनका। एक दिन पिताजी आप हो गए, शरीर छोड़ दिए, वो उस दिन भी बहुत जोर से बारिश हो रहा है, बाढ़ आ रहा है नदी में, वो क्या करते हैं, उस दिन भी वो उसके पास जाने के लिए सोच रहे हैं बारिश में, और वो नदी को पार करते हैं, एक लाश जाता है उसके ऊपर बैठ के पार करते हैं, उनको पता नहीं चलता ये लाश है करके, और उधर जाते हैं। वो जब वो घर के ऊपर जाते हैं वो वेश्या के पास, तो वो दरवाजा बंद था, ऊपर से चढ़ के जाते हैं तो एक सांप लटका हुआ रहता है पेड़ से, वो रस्सी समझ के उसपे चढ़ के उनको जाते हैं। जब वो चिंतामणि वेश्या से उसका दरवाजा खटखटाते हैं, चिंतामणि जब बाहर आते हैं, वो पूछते हैं आप कैसे आए, ये से इतना जोर बारिश है, बाढ़ आया है, इसमें आप कैसे आए। वो बोलते हैं कि मैं ऐसे ऐसे करके आया। तो चिंतामणि वेश्या जो है बोलता है कि आप जितना परिश्रम किए, जितना व्याकुलता है आप में मेरे से मिलने के लिए, और उतना अगर भगवान के प्रति आप आसक्ति और उतना व्याकुलता हो जाता तो भगवान आपको मिल जाते। तो इतने में बिल्लो मंगल ठाकुर वो चेंज हो जाते हैं तुरंत, वो उनका जो आसक्ति को डाइवर्ट कर देते हैं भगवान के प्रति, और भगवान का भक्ति में लग जाते हैं। और आगे जाके वो सब कुछ छोड़ के वृंदावन जाते हैं भगवान का भक्ति करने के लिए। और बीच में भी वो एक माता जी एक स्नान कर रही थी, उनके प्रति वो भी उनका जो दृष्टि गया, वो उनके प्रति भी थोड़ा आसक्त हो गए। बाद में फिर उनके घर पे उनके पीछे पीछे जाते हैं,
वो माता जी अपने पति को बोलते हैं कि एक साधु मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं और मैं क्या करूं, न जाओ उनको पूछो क्या चाहिए। जब उनके पास जाते हैं तो बिल्लो मोहन ठाकुर बोलते हैं कि मैं माता है, माता मेरे को आपका जो जो क्या बोलते हैं हेयर पिन मुझे दीजिए। तो वो लेके अपने यहाँ आंखें को वो फोड़ देते हैं बिल्लो मोहन ठाकुर। बोलते हैं कि आंख जो है ये सभी ये जो बहुत खराब है, मेरा दृष्टि है, ये आंख जो है सभी ये इसका कारण है, इसके लिए वो आंख को फोड़ देते हैं। अंधा हो जाते हैं और वृंदावन में जाके भगवान का भजन करते हैं। बाद में भगवान उनको खुद उनको मिलते हैं, भगवान उनको दिखाते हैं, लेके वृंदावन लेके जाते हैं उनको हाथ पकड़ के। देखिए ये जो भौतिक आसक्ति है उसको अगर हम डाइवर्ट करते हैं भगवान के प्रति तो फिर हमारा उद्धार हो जाता है। नहीं तो फिर हम इसी संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, ये ऐसा ही ये चक्कर चलता रहेगा। ये जो आसक्ति जो है ना, वो अमोघ लीला प्रभु बोलते हैं कि एक सौंप जैसे खाते हैं ना, सौंप वो दांतों में अटक जाता है तो हमारा जीवा उधर ही जाता है, उसको निकालने के लिए बार बार उधर ही जाता है। हाँ, वैसे ही हम किसी चीजों के प्रति अगर आसक्त हो जाते हैं ना, हमारा मन उधर ही जाता है, बार बार उधर ही जाता है। इसके लिए ये जो अजामिल अजामिल जंगल में जा रहा था, वो इतना ब्रह्मचारी था। हाँ, ब्रह्मचारी मतलब ब्राह्मण था, बहुत शुद्ध ब्राह्मण था, वो पूरा शास्त्रों को अच्छी तरह से जानता था, भगवान का भक्ति करता था, लेकिन सब जानने के बाद भी वो आसक्त हो गया। खाली एक झलक देखा, वो शूद्राणी और वो शूद्रों का जो गलत कार्य को एक ही बार देखा, उसमें वो आसक्त हो गया। वो अपना ज्ञान चक्षु को इस्तेमाल किया, लेकिन बार बार वो बोलता है नहीं ये गलत है, तुरंत मन को समझा रहा है, लेकिन नहीं हो पा रहा है, उसको मन उसके ऊपर हावी हो गया। हाँ, बोलते हैं कि ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बोलते हैं कि ध्यायतो विषयान् पुंस, वो हमेशा कंटेम्पलेट करना चाहा, मतलब हमेशा चिंतन में आया उसी चीज को, धीरे धीरे वो उसको पतन का कारण बन गया। तो ये कितना आसक्ति जो है बहुत बहुत डेंजर है ये आसक्ति। उसी आसक्ति को हम भगवान और भगवान की भक्ति के प्रति हमको करना चाहिए। हाँ, एक बार हम परिक्रमा में गए थे, नवदीप मंडल परिक्रमा, एक भक्ति भृंग गोस्वामी महाराज नरसिंह स्वामी महाराज बता रहे थे, कोई क्वेश्चन सब लिख के देते थे चीट में कि कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो महाराज को कोई लिख के दिया कि वो आसक्ति के बारे में, तो महाराज एक उनका एक शेयर कर रहे थे, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, मतलब वो उनका एक रियलाइजेशन शेयर कर रहे थे, सच्ची घटना बता रहे थे कि एक प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, ब्रह्मचारी थे विदेशों में। वो ब्रह्मचारी एक माताओं के प्रति आसक्त हो गया था और वो जा रहा था गाड़ी में, ड्राइव करके जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। और लेकिन उसका चिंतन उसी जो माता जी के प्रति, वो एक लड़की के प्रति उसका चिंतन चल रहा था, तभी एक्सीडेंट हो गया, उसको शरीर छोड़ दिया। और भगवत गीता बता रहा है कि यम यम व्यापी स्मरण भावम तेज त्यंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावम भावित। जो जो स्मरण आता है मृत्यु के समय, वही मृत्यु के बाद दूसरा जन्म वही होगा। और वो माता जी का स्मरण आ रहा था, और दूसरा जन्म में वो एक लड़की लेडी होके जन्म हुआ। जब थोड़ा बड़ी हुई, उसको जब समझ में आया, तब उसको पिछले जन्म का याद आया कि मैं एक ब्रह्मचारी था, प्रभुपाद जी का डिसाइपल था, और मैं आसक्त हो गया वो गलत चीजों के प्रति, तभी मेरा ऐसा हो गया। तो मेरे को अभी इस जीवन को सुधारना है। तभी से वो क्या किया, पूरा जीवन को प्रभुपाद के मूवमेंट में लगा दिया। वो माता जी है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। महाराज जी बोल रहे थे, महाराज जी ने खुद उनसे मिले हैं। वो जो माता जी है वो 24 घंटा कीर्तन में लगा है, बहुत बड़ा कीर्तनिया है, और वो विदेशों में कीर्तन करती है और पूरा जीवन को भगवान की सेवा में लगा दिया है। हाँ, और महाराज जी ने खुद उनसे मिले हैं और वो बता रही थी, बहुत लोग जानते हैं। तो ये जो आसक्ति देखो, ये कितना बड़ा मोड़ ले लेता है। तो ये सच्ची घटना है। हाँ, महाराज जी शेयर कर रहे थे। तो इस आसक्ति को हमको भगवान के प्रति हमको करना चाहिए, हम सबको इसके प्रति ध्यान देना चाहिए, हमारा आसक्ति किसमें है। अगर बोलते हैं कि अगर आपको एक चॉकलेट खाने की अगर इच्छा रहती है, अगर आपका मृत्यु हो जाती है, तो फिर आपको आना पड़ेगा इस संसार में,
वो चॉकलेट खाने के लिए, क्योंकि आप उसमें आपका इच्छा है। हाँ, इच्छा जब तक खत्म नहीं होता है तब तक आपको आना पड़ता है, आना पड़ेगा हमको इस संसार में। इसके लिए पूरा इच्छा को, सभी ये जो आसक्ति को भगवान के प्रति हमको मोड़ना है। इसमें इस इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। अमरीश महाराज बोलते हैं कि सभी मनः कृष्ण पदार विंदे वाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने। सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे। सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के भगवान का सेवा करते थे। और आगे बोलते हैं प्रभुपाद जी इस श्लोक में कि ये जो प्रोसेस है, भक्ति का प्रोसेस है, सबसे श्रेष्ठ है। नहीं तो दूसरा जो प्रोसेस है, बोलते हैं कि 12.5 नंबर श्लोक का भगवत गीता का उद्धार किए हैं कि क्लेशोधिको तरस्तेषाम अव्यक्त सक्त चित्तसाम अव्यक्त ही गति दुखम देहावद्भिर्वाप्यते। बोलते हैं कि ये जो मायावादी लोग जो जिस मार्ग को अपनाते हैं, जो ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग, जो कि ब्रह्म है, भगवान का जो निराकार रूप है, उस मार्ग में प्रगति करना बहुत कष्ट है। क्योंकि अव्यक्त उस मार्ग में वो क्या करते हैं, ब्रह्म का उपासना करते हैं। क्योंकि अगर भक्ति के मार्ग में हम अगर भगवान का सेवा करें, क्योंकि भगवान साकार है, भगवान का रूप है, उनका उस रूप को अगर सेवा करेंगे, उनको भगवान भक्तों के लिए वो इजी हो जाता है भगवान को प्राप्त करना। हाँ, भगवान का नाम लेना, भगवान का सेवा करना, भगवान को भोग लगाना, हाँ, ये सब करेंगे तो इसीलिए धीरे धीरे हम भगवान के प्रति आसक्त हो जाएंगे और भगवान का भक्ति करके आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन ये जो ध्यान मार्ग, जो ज्ञान मार्ग, जो मायावादी लोगों का जो मार्ग है, ये बहुत कठिन है। क्योंकि वहां अगर हम करेंगे हम ब्रह्म तक जाएंगे, और ब्रह्म नहीं तो परमात्मा, ये जो उनका जो बोलते हैं कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, वो ब्रह्म तक है उनका जो लेवल है, वो उसमें बहुत कठिन है। क्योंकि निराकार रूप का वो ध्यान करते हैं। इसके लिए बोला गया है कि भगवान का साकार रूप का अगर हम ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और गृहस्थ लोगों को तो यही कर्म करना है कि अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति हो स योगी निराग्नि न चाक्रिय। मतलब कि जो अनाश्रित भाव से जो कार्य करता है, कर्म के प्रति, कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं होता है, वो अगर कर्म करता है घर पे रह के, हाँ, तो उसको संन्यास के साथ तुलना किया गया है। हाँ, ऐसा सन्यासी नहीं है कि सब कुछ छोड़ दें, कुछ कर्म नहीं करेंगे, आग नहीं जलाएंगे, सेवा नहीं करेंगे, कर्म सन्यासी। वो कर्म सन्यासी से बेहतर है घर पे रह के भगवान का भक्ति करना है। उसको सन्यास के साथ तुलना किया जाता है। इसके लिए बोलते हैं कि अनासक्त से विषयान यथारम उपयुञ्जता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। सब कुछ भगवान के सेवा में लगाएंगे तो उसको युक्त वैराग्य कहा जाता है। इसके लिए सभी कुछ भगवान की सेवा में लगाएंगे और किसी चीजों को ये नहीं करेंगे कि ये माया है करके, सभी चीजों को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे और भगवान का सब कुछ भगवान का है, इसलिए भगवान की सेवा में लगाएंगे, तभी हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। तो ये श्लोक में ज्यादा कुछ नहीं है, वही आसक्ति के बारे में बताया गया है, भक्ति के बारे में बताया गया है, और भगवान का सब कुछ जो है भगवान से ही आया है। इंद्रियां जो है सब कुछ भगवान के माध्यम से आया है और उनका ही सेवा में हमको लगाना है। तो टाइम तो हो गया, 9 बज गया, अभी बंद करते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी का जय। हरे कृष्ण। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, बंद कर देते हैं।